हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो बेसिकली आज का लेक्चर नंबर है 36 और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। उसके चार टाइप हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैलॉक हो गया, केलॉक हो गया, रीअलॉक क्या होता है और फ्री क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्यों हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ी। क्या लॉस द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है वो आप समझो। कि अगर ये डिफरेंस देखने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो आप समझो। अभी देखो कि कोई भी अगर मेमोरी आपको बनानी, मान लो कि मैंने क्या किया, इधर बना दिया इंट एक्स बना दिया। मान लो कोई भी आपको मेमोरी अगर डिक्लेयर करनी तो हम कैसे करते, इंट एक्स। मतलब क्या होगा कि कोई इंटीजर टाइप की मेमोरी है, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, उसका नाम मैंने रख दिया एक्स, बेसिकली रख दिया। अभी मुझे क्या करना है, उस एक्स के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर ली, कुछ वैल्यू असाइन कर ली। मैं मान लो कि मैं 22 असाइन करता हूँ, 22 असाइन करता हूँ। और इसको क्या करता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ किसके अंदर, वाइड मेन के अंदर। कहाँ लिख देता हूँ, वाइड मेन के अंदर। और इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ कहीं क्लोज कर देता हूँ, कर दिया। अब ये उसकी लिमिट कहाँ तक है, मतलब उसकी लिमिट वो दो करली ब्रैकेट तक ही है, मतलब उसकी लाइफ कहाँ तक है, उसी दो ब्रैकेट के अंदर ही है। पर क्या होगा अगर मुझे कोई बड़ी वैल्यू असाइन करनी होगी, क्योंकि इंटीजर तो 4 बाइट का होता है, मुझे कुछ लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी एक्स इज इक्वल टू 22 है। अभी इंटीजर की साइज कितनी होती है, 4 बाइट की। अगर उससे 4 बाइट से भी ज्यादा, 4 बाइट मतलब क्या, 2 की पावर क्या हो जाएगा, वो बेसिकली उधर फेल हो जाएगा, उस नंबर को स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ कहानी हो गई थी कि एक सॉन्ग रिलीज हो गया था। उस सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसमें क्या हो गया था उस समय यूट्यूब पे इतने सारे यूज आ गए थे कि वो नंबर बेसिकली क्या हो गया था, वो जो मेमोरी लोकेशन बनाई थी, डेवलपर ने जो मेमोरी लोकेशन बनाई थी, उसमें क्या हो गया, वो स्टोर ही नहीं कर पाई। तो कुछ देर के लिए यूट्यूब को क्या करना पड़ा उस समय, कुछ देर के लिए यूट्यूब भी कुछ देर के लिए क्रैश हो गया था। उससे क्या हो गया था कि बेसिकली वो क्या किया, उसी समय डेवलप की एक गलती की वजह से क्या हो गया था, यूट्यूब थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। पर अभी देखो कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से कैसे जितनी भी साइज चाहे, जितना भी नंबर चाहे हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो वो अभी हम समझते हैं। जो भी हमने मेमोरी बनाई थी, जैसे इंट एक्स हमने मेमोरी बनाई, और उस एक्स के अंदर मैंने क्या किया, 22 असाइन कर दिया। तो ये जो भी काम हो रहा है उस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, वो कैसे हो रहा है, कंपाइल टाइम पे हो रहा है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो भी काम होगा, मतलब रन टाइम, जैसे कि एंटर एंटर अ साइज यू वांट टू, मतलब जितनी साइज हमें रखनी है उतनी साइज अगर मुझे देनी है, तो वो कहाँ हो रहा है, रन टाइम पर हमने एक मैसेज दे दिया कि आपको साइज कितनी रखनी है। ऐसा जब आप करते हैं तो वो क्या होता है, रन टाइम पे होता है। तो ऐसे मेमोरी एलोकेशन को क्या कहते हैं हम, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, जो किधर डन होता है, वो डन होता है रन टाइम पर। वैसे आप देखो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सबसे पहले आप समझो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपाइल टाइम पे होता है। और जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ डन होता है, वो होता है रन टाइम पे। कहाँ होता है, रन टाइम पे। और जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो क्या होता है, फिक्स साइज का होता है। मान लो कि इंटीजर 4 बाइट का है, आप क्या कर सकते हो, उसी 4 बाइट के साइज की जितनी लिमिट होगी, कितना बड़ा नंबर होगा, वहां तक ही आप स्टोर कर सकते हो। अगर उससे बड़ा नंबर होगा तो वो स्टोर नहीं करेगा। तो वो क्या आ जाएगा, कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब आप एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग चेंज भी नहीं कर सकते। कि मान लो कि इंट एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे दी, और उसके अंदर एक्स कोई बड़ा नंबर दे दिया, और इंटीजर की साइज के लिमिट के भी बाहर होगा, तो आप उस समय उसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर या स्टैटिक उसने मेमोरी एलोकेट की है। वैसे आप अगर देखोगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। रीअलॉक जो फंक्शन होता है उससे आप रीअलोकेट भी कर सकते हैं। केअलॉक जो फंक्शन होता है उससे क्या कर सकते हो, एक के साथ बहुत सारे ब्लॉक आप बढ़ा सकते हो। और ये क्या होता है, फास्टर एज प्री एलोकेटेड। क्यों फास्टर होता है, क्योंकि कम मेमोरी लेगा, उसी समय उसी के अंदर लेगा। तो जितने भी नंबर चाहिए वो इंटीजर लिमिट तक होगी, तो उतने नंबर वो स्टोर करवा सकता है। स्लोअर ड्यू टू रन टाइम एलोकेशन। क्यों रन स्लोअर है, आप रन टाइम पे जाकर उस पे साइज देंगे, उसके बाद वो साइज एलोकेट होगी। उसके बाद आप जो नंबर है, वो जो बड़ा नंबर आ गया है, वो जाके हर एक जगह पे जाके स्टोर होगा। और इसका स्कोप मैंने अभी बताया, लिमिटेड टू स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब उसी दो करली ब्रैकेट के अंदर ही उसका स्कोप होगा, उसके बाहर आप देखोगे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबली उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे और और आप देखोगे तो कोई ब्लॉक अगर आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से बनाया होगा, तो उसका आप देखोगे तो आप वो परसिस्टेंटली, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। तो उसके लिए जो नया फंक्शन है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फ्री नाम का, वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। मतलब अगर आपने कोई मेमोरी बनाई, अगर वो रही तो उसको आप डिलीट भी नहीं करवा सकते। आ गया समझ में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंट्रोल मैनेज ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। ये क्या करता है, कंपाइलर ही मैनेज कर लेता है
और प्रोग्रामर मैनेज मैन्युअल यूजिंग मैलॉक और फ्री फंक्शन। मैंने अभी बताया कि प्रोग्रामर क्या करेगा, जितनी साइज है उतनी साइज दे भी सकता है, किसकी मदद से, मैलॉक, रियलॉक, कॉलॉक और जो फ्री नाम का फंक्शन है उससे हम कर सकते हैं। मेमोरी यूजेज मे लीड टू वेस्टेज इफ अनयूज्ड मेमोरी इज रिजर्व। मतलब अगर आपने किसी नंबर को स्टोर करने के लिए अगर आपको 4 बाइट की जरूरत भी नहीं है, तभी भी क्या होगा, वो इंटीजर आपने डिक्लेयर किया तो 4 बाइट आ गई, तो उसके अंदर अगर छोटा भी नंबर स्टोर हो गया तो मतलब वो नंबर स्टोर हो जाएगा, पर बाकी की बची हुई मेमोरी का क्या होगा, वो तो वेस्टेज हो जाएगी ना। इससे क्या होगा कि मेमोरी यूजेज का भी लॉस होगा। मेमोरी कैन बी ऑप्टिमाइज एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी यूजर की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर ऑप्टिमाइज वैसे कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कोई छोटा नंबर अगर स्टोर करना है तो आप उतनी साइज उसके अंदर दे सकते हैं, मतलब साइज जितनी भी चाहिए उतनी हम क्या कर सकते हैं, मेलॉक या रियलॉक या कॉलॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम कोई भी साइज दे सकते हैं। अभी देखो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का जो एग्जांपल है अभी वो देखो। पहला एग्जांपल तो मैंने बता दिया कि किसी मेमोरी का नाम हमने दे दिया और उस मेमोरी एलोकेशन के अंदर कुछ स्टोर वैल्यू असाइन कर पा रहे थे, तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरी स्टैटिक है। और उस और रैम के बताया कि एक्स की जाके कोई वैल्यू अगर स्टोर करनी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अलॉकेट कर सकते हैं, पर वो क्या होगा, फिक्स साइज का होगा, मतलब इंटीजर की जितनी साइज होगी उतनी उसकी साइज होगी। जैसे कि मान लो इधर कुछ एरे डिक्लेयर किया, तो अगर आप देखोगे एरो एरे को डिक्लेयर किया तो एरे भी एक क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। कैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, मान लो कि एरे का 5 बनाया, तो वो क्या होगा, 5 ब्लॉक बनाएगा और उस 5 ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 5 नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। आप ऐसा समझो, मतलब वो क्या हो गया, फिक्स साइज का हो गया। आप जितने चाहिए उतने, अगर अगर आपको फिर से कुछ वैल्यू अगर आई करनी पड़ेगी तो आपको फिर से पूरा सिंटेक्स ही चेंज करना। रन टाइम पर क्या कर सकते हैं आप, उस रन टाइम पर उस मेमोरी को अलर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई साइज ज्यादा देनी है, जैसे साइज ऑफ इंट दे दिया, 5 इंटू साइज ऑफ इंट इंट दे दिया, मतलब क्या 5 ब्लॉक बनेंगे और कितने सभी ब्लॉक की साइज क्या होगी, इंट साइज। मतलब आप अभी देखो कि इधर क्या हो रहा है कि इंटीजर टाइप है, उसके अंदर मैंने क्या किया, 5 साइज दे दी और उस 5 साइज के अंदर एक एक के अंदर एक एक नंबर जाके स्टोर हो रहा है, मतलब ये क्या है, फिक्स साइज है। अभी आप देखो कि इस मेलॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब जितनी भी चाहिए उतने ब्लॉक में बढ़ा सकता हूँ और जो इंटीजर की साइज है वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। मतलब ये एक ही ब्लॉक, मतलब 4 बाइट के अंदर ही एक एक नंबर जाके स्टोर हो रहा है। और इसमें देखोगे तो आप क्या हो रहा है, पांच क्या हो रहे हैं, फोर फोर बाइट का एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे नंबर ऑफ टाइम हम ब्लॉक बढ़ा सकते हैं। वो भी किस समय हम कर सकते हैं, रन टाइम के बेस पे कर सकते हैं। अगर आपको उस एरे को काम होने के बाद अगर फ्री करना है तो क्या कर दूंगा, मैं फ्री एरे कर दूंगा। अभी आप समझो कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हमने बताया कि हम यूज क्या करते हैं कि हम इसमें रन टाइम में क्या कर सकते हैं, डन उसको मेमोरी एलोकेट हम रन टाइम पे कर सकते हैं। पर जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके समय एक जिसकी भी फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो वीएस कोड के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड एसटीडी लिब डॉट एच को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब जितने भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, मेलॉक हो गया, केलॉक हो गया, रिलॉक हो गया, जो जो भी फंक्शन है, आप अगर आप उसको कोड के अंदर अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको क्या वीएस कोड के अंदर आप कोड कर रहे हैं तो आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, एसटीडी लिब डॉट एच इस फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके सभी जो मेमोरी एलोकेशन के टाइप है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेलॉक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैलॉग को, उसके बाद रीअलॉग और फ्री। इन चारों फंक्शन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम भी करेंगे। अभी आप समझो कि मेलॉग फंक्शन क्या करता है, कि मेलॉग फंक्शन अभी आप समझो कि कोई अगर आपको एक ब्लॉक दिया, मतलब मेलॉग क्या करेगा कि अगर आपने क्या किया मेलॉग, अभी आप समझो कि मेलॉग मैंने क्या कर दिया, मेलॉग उसके अंदर क्या पास कर दी, जैसे इधर मैंने प्रोग्राम किया था कि मेलॉग उसके अंदर क्या की, मैंने साइज एक पास कर दी। अगर आप देखोगे कि साइज अगर मैंने इसके अंदर पास कर दी, पर वो क्या होगा, एक ब्लॉक बनेगा। कौन सा ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा, जैसे कि उसकी साइज मान लो उसका एड्रेस क्या है, 200 उसका एड्रेस है, 200 उसका एड्रेस है और उसको क्या करना है मुझे, एक ब्लॉक बन जाएगा। पर वो किसी साइज का साइज ऑफ इंट कर दिया और इंट इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक बनेगा, उसकी साइज साइज होगी, उसका कुछ एड्रेस होगा, पर वो सिर्फ ब्लॉक बना पड़ेगा। उस ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उस ब्लॉक को कोई, मतलब अभी आप देखो कि आपके आपके बाजू में कोई खड़ा है और उसका नाम अगर आपको पता नहीं तो आप कैसे दोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको एक क्या करना पड़ेगा, जिसको इसका नाम पता है, मतलब मेरे बगल वाले का अगर आपको नाम पता चलना है तो क्या करेंगे आप, जो नेक्स्ट बंदे को बोलोगे कि ये चीज है, ये आप इसको दे दो, किसको, अगर वो क्या करेगा, अभी वो इसको दे देगा अगर उसको आपका नाम पता है। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे करना पड़ेगा, जैसे इधर एरे की मेमोरी बनाई थी, मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, एक्स नाम की कोई मेमोरी बनेगी, उसको क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। अभी एक्स क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्स क्या होगा, एक्स का एक ब्लॉक होगा, वो उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, वो 200 जाके स्टोर होगा। 200 स्टोर होगा मतलब क्या होगा, ये पॉइंटर हो गया। ये एक्स अगर पॉइंटर हो गया तो एक्स क्या करेगा, उसका जो एड्रेस होगा उसको स्टोर करवा लेगा। तो इस उधर क्या होगा, उसका एड्रेस क्या है 200, तो इधर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसके अंदर अभी अगर 200 आ गया, जैसे इधर मैंने देखो क्या किया कि उसका एड्रेस अगर स्टोर हो गया, और मैंने क्या किया कि उस पॉइंटर पी के अंदर क्या किया मैंने,
पॉइंटर पी के अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई वैल्यू मान लो इधर 6 मैंने स्टोर कर दी। अभी इसको समझ लो आप, ये पॉइंटर पी है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि उस पॉइंटर पी के अंदर 6 जाके स्टोर करो। मतलब अगर पी के अंदर जिसका एड्रेस स्टोर है वहां जाके 6 स्टोर करो। तो उस मेलॉक में बनाया हुआ ब्लॉक उसके अंदर क्या हो गया, अभी वो 6 जाके स्टोर हो गया। तो ऐसे हम किसी मेलॉक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। पर अभी क्या होगा, अगर कोई ब्लॉक बनाए उसका कोई आपने डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया तो वो किस टाइप का होगा, वो वाइड टाइप का होगा। तो उसका डेटा टाइप भी हमें डिक्लेयर करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग मतलब क्या किया कि किसी ब्लॉक दूसरे डेटा टाइप को हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए उस डेटा टाइप में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी वो वाइट टाइप का होगा तो उससे उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मैंने टाइप कास्टिंग की। और टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, उस डेटा टाइप का नाम और मैं क्या कर दिया पॉइंटर, और उसके बाद जो भी जिस ब्लॉक को हमें क्या करना है कि उसकी जो टाइप कास्टिंग थी वो मैंने कर दी। उसके बाद क्या करना है कि अभी आप देखो, अभी मुझे क्या करना पड़ा कि पॉइंटर p इज इक्वल टू 6 हो गया। अभी इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीजर, इसका कोड मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये क्या होगी, स्टैटिक मेमोरी। अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो वो कैसे करोगे, इसको कर देता हूँ मैं कंट्रोल एक्स। और अब अगर मुझे क्या करना है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि इंट क्या करना पड़ेगा, अभी एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। क्यों पॉइंटर लेना पड़ेगा, अगर मेलॉक क्या करेगा, मेलॉक क्या करेगा, जब भी मेलॉक फंक्शन का हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, बेसिकली एक ब्लॉक बना देगा जितनी साइज हमने दी है। मान लो कि एक मेलॉक मैंने बना दिया, मेलॉक बना दिया, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि साइज ऑफ इंट ऐसा लिखूंगा, क्या करूंगा साइज ऑफ, और उसके अंदर क्या कर दूंगा मैं इंट को पास कर दूंगा, कर दिया। अभी क्या होगा, इंटीजर साइज का कुछ एरे होगा। मतलब मेलॉक को मैं क्या करूंगा, इंटीजर साइज का कुछ इंटीजर साइज का कुछ ब्लॉक बनेगा, जैसे मैंने बनाया था ब्लॉक बनेगा। और उस ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए क्या चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो उस दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होगा, पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या, उस वेरिएबल, वो जाके क्या करेगा, अगर कोई चीज हमें उस जगह भेजनी है तो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि मुझे देना है कुछ नंबर 55, अगर मैंने इधर से 55 दे दिया और उसका नाम ही आपको पता नहीं है, तो क्या कर दिया मैंने, एक दूसरा व्यक्ति लाया, उसका नाम क्या है, वो होगा एक्स। एक्स नाम का व्यक्ति क्या करेगा, वो एक्स नाम का व्यक्ति उसको कि वो क्या करेगा, उसका जो एड्रेस है वो जाके स्टोर करेगा, और वो क्या करेगा, वो 55 उसको दे देगा। मतलब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे देना पड़ेगा, इधर मैं क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू मेलॉक को कर दूंगा। अभी ये देखा कि हमने कि वो जो ब्लॉक पड़ा है, वो ब्लॉक पड़ा है, अगर हम उसको इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो उसकी मुझे, अगर कोई डेटा टाइप नहीं हो तो वो क्या होगा, वाइट डेटा टाइप का होगा। तो अगर उसको मुझे ब्लॉक कोई वैल्यू अगर मुझे मैं दे रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्टिंग कैसे करूंगा मैं, इधर कर दूंगा इंटीजर पॉइंटर, और उसको क्या कर दूंगा मैं, इधर बना दूंगा। आ गया कैसे हम मेलॉक की मदद से सिंटैक्स लिखते हैं वो आप देखो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोग्राम आपको तो कि हमने किया क्या था कि मेन फंक्शन लिखा था, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड एसटीडी, क्या करना है एसटीडी, एसटीडी आईओ डॉट एच को मैं लिखूंगा। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रहे हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे दूसरी जो फाइल है, मैंने पहले ही बताया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपको यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एसटीडी लीव डॉट एच को लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड एसटीडी लीव डॉट एच को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अभी क्या करूंगा, वाइड मेन, अभी मैं कोई रिटर्न नहीं कर रहा तो मैंने क्या कर दिया, वाइड मेन कर दिया, मेन फंक्शन को लिख लिया। उस मेन फंक्शन के अंदर अभी मैं क्या करूंगा, जो मेन फंक्शन है उसके अंदर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट पॉइंटर एक्स। पॉइंटर एक्स क्यों लिया, क्योंकि हम जो मेलॉक की मदद से जो ब्लॉक बनेगा उसको अगर मुझे पॉइंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक ब्लॉक, कोई एक मेमोरी और बनानी पड़ेगी। वो क्या करेगा, उसका जो एड्रेस होगा उसको स्टोर करेगा। अभी क्या करता हूँ मैं, उस एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, इंट, इंट क्या करूंगा मैं, इंट स्टार। मतलब अभी आप समझो मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ किसकी, अगर वाइट ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक का कोई अगर हमने बताया नहीं कि कौन से डेटा टाइप का, तो वो क्या होगा, वाइट डेटा टाइप का होगा। अगर मुझे उसको इंटीजर में बनाना है, कोई इंटीजर वैल्यू उसके अंदर असाइन करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने इधर क्या किया, टाइप कास्ट की। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेलॉक, मेलॉक मतलब क्या, मेमोरी अलोकेट, मेमोरी अलोकेट। अभी क्या करता हूँ मैं, साइज, साइज ऑफ जो फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, अभी इंटीजर साइज की, इंटीजर साइज है उसको मैं पास कर दूंगा, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उस पे कोई नंबर मुझे स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करूंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर है, मान लो अभी एक्स के किसका एड्रेस स्टोर होगा, एड्रेस
मेमोरी मेलॉक की मदद से जो ब्लॉक बना है उसका एड्रेस स्टोर होगा, तो उस एड्रेस पे जाके कोई वैल्यू अगर हमें स्टोर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर एक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर करनी है। क्यों? पॉइंटर एक्स क्या करता है कि उस वैल्यू जो दूसरा ब्लॉक है उसका एड्रेस स्टोर करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो उस एड्रेस पे जाके हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर एक्स इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं 22 कर देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करके देखूंगा, तो इधर क्या करूंगा, प्रिंट इंटीजर टाइप का इसलिए %d स्लैश n, और मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पहले तो मैं एक्स करके देखता हूँ, एक्स डालने पर क्या वैल्यू आएगी। अभी आप देखो, एक्स डालने में कोई गार्बेज वैल्यू आपको नजर आएगी। देखो कोई गार्बेज वैल्यू हमें एक्स डालने पर नजर आई। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंटर एक्स देखता हूँ कि पॉइंटर एक्स पे क्या है। अभी आप देखो कि हमने जो नंबर डाला है वही नंबर आपको नजर आएगा। कितना नंबर डाला है, 22, तो मुझे क्या दिखा स्क्रीन पे, 22 ही मुझे दिखा। आ गया समझ में? ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को ये टफ लगता है, पर मैंने इतनी आसानी से बता दिया है, शायद आपको इजी भी लग सकता है। आ गया समझ में? अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो केलॉग, केलॉग मतलब क्या, कंटिन्यूअस एलोकेशन। अभी हम क्या कर रहे थे कि एक ही ब्लॉक बन रहा था ना, इंटीजर टाइप का एक ही ब्लॉक बन रहा। अगर मुझे नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए उसी साइज के, तो मैं कौन से फंक्शन का यूज करूंगा, कोलेक्ट फंक्शन का, कोलेक्ट फंक्शन का यूज करूंगा। कोलेक्ट मतलब क्या, कंटिन्यूअस एलोकेशन। अब इसके थ्योरी पार्ट समझ लो, उसके बाद मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा। allocates memory for any array of elements initializing all bytes to 0। मतलब क्या करता है, कोई मल्टीपल डेटा, सेम डेटा टाइप का अगर आपको स्टोर करना है, जैसे कि एरे हो गया, अगर एरे को अगर आपको स्टोर करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, केलॉग फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर सेम डेटा टाइप, मतलब सेम डेटा टाइप, अब देखो कि एक ही ब्लॉक है, अब तक हम मेलॉक की मदद से क्या कर रहे थे, एक ब्लॉक बना रहे थे। अगर मुझे मल्टीपल ब्लॉक बनाने पड़ेंगे तो क्या यूज करूंगा, मैं केलॉग यूज करूंगा। मतलब बहुत सारा डेटा अगर एक ही टाइम आपको स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको केलॉग फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले ब्लॉक को। मतलब वाई किसको पॉइंट कर रहा है, जो 1000 एड्रेस है उसको पॉइंट करना है। हर एक ब्लॉक किस बाइट का है, 4 बाइट का है, तो आप नेक्स्ट एड्रेस देखो तो क्या है, 1004 है, उस पर क्या वैल्यू स्टोर की है, 222। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम उसके आगे की भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। वैसे अगर कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे होगा तो उस पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे करेंगे वो अभी हम कोड के माध्यम से समझते हैं। तो हमें एक और मेमोरी बना लेते हैं, किस नाम की, पॉइंटर वाई नाम की मेमोरी बना लेता हूँ। और मुझे क्या करना है कि केलॉग फंक्शन का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, वाई इज इक्वल टू इंट, इधर भी टाइप कास्टिंग मुझे करनी पड़ेगी। क्या करूंगा मैं, इंट स्टार, और इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा। अभी मुझे क्या करना है कि केलॉग फंक्शन का यूज करूंगा मैं, केलॉग, और इसके बाद में क्या लिखूंगा, केलॉग करना है। और हम कितने ब्लॉक चाहिए, मान लो कि मुझे ब्लॉक चाहिए 5, और मैं क्या कर देता हूँ, साइज ऑफ, सभी साइज ऑफ क्या चाहिए मुझे, इंटीजर टाइप की चाहिए। तो मैं क्या होगा, मतलब 5 ब्लॉक है क्या हो गए, इंटीजर टाइप के, इंटीजर साइज के मुझे मिलेंगे। अभी मुझे क्या करना है कि अभी आप देखो इस एरे के अंदर देखो, तो आप देखोगे तो पॉइंटर वाई क्या करेगा, इसकी इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी। अभी आप देखोगे इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। अभी आप समझो थोड़ा सा, मान लो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, उसके बाद 1 है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइप कर रहे थे, एरे एरे जैसा ही होगा ना, इन और 4। और इसका एड्रेस क्या है, 1000 1004, क्योंकि हमने उसके साइज ऑफ इंट करी है, तो आप एड्रेस के बीच का साइज भी देखोगे तो क्या है, 1000 इसने किया, उसके बाद 1004, 1008, और 1012, उसके बाद 1016। और आप देखोगे तो पॉइंटर वाई के 0th इंडेक्स पे क्या है, 11 पड़ा है। पॉइंटर वाई के 1st इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 22 पड़ा है। 2 इंडेक्स खाली है, 3rd इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 42। अगर इसको मुझे प्रिंट करना है तो आप मैंने जैसे बोला कोड आपको लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर वाई प्लस 0 में कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, अभी आप देखते उससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को हम असाइन करके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो क्या होगा, 0th इंडेक्स पे जाके क्या होगा, मैं 22 डाल देता हूँ, डाल दिया, को बाहर लगा देता हूँ। आ गया समझ में? तो अभी क्या करते हैं, हम 0th इंडेक्स पे क्या डालेंगे, 22 डालेंगे। वैसे ही अगर मुझे क्या करना है कि उसके आगे की इंडेक्स पे डालना है, मतलब नेक्स्ट जो ब्लॉक बना है उसके डालना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इस पे डालूंगा y+1 कर दूंगा, और y पे मान लो मैं 10 डाल देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, y के अंदर मैं कर देता हूँ y+2 में कर देता हूँ, और उसके अंदर क्या कर देता हूँ मैं, 33 कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि तीनों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट एफ के अंदर क्या कर देता हूँ मैं, प्रिंट एफ क्या कर देता हूँ, प्रिंट एफ, उसके अंदर क्या कर देता हूँ, %d, उसके बाद %d, उसके बाद %d, तीनों नंबर को एक साथ आपको प्रिंट करके बताऊँ। अभी मुझे क्या करना है कि
वो कौन, अभी आप देखोगे उसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा हमें, इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पास करने का पड़ेगा जो हमने जीरो इंडेक्स पे लिखा है, वो क्या है, पॉइंटर वाई प्लस जीरो, उसको पास कर दूंगा। उसके बाद पॉइंटर वाई प्लस वन को मैं पास कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, पॉइंटर वाई प्लस टू को मैं पास कर दूंगा। कर दिया। अभी आप बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका, आउटपुट क्या आएगा, देखो। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। फिर प्रिंट टेप लिखना है, कंट्रोल एस, प्रिंट टेप लिखना भूल गया था। अभी मैं क्या करता हूँ, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अभी देखो हमारी 22 सबसे पहली वैल्यू आ गई। अभी कोड पार्ट पे देखो आप, 22 कहाँ से प्रिंट हुआ है, जो जो इधर मैंने पॉइंटर एक्स किया था उधर से क्या हुआ है, 22 प्रिंट हो गया है। अभी आप नीचे देखोगे तो क्या होगा, पॉइंटर वाई प्लस जीरो, मतलब उधर क्या प्रिंट हुआ है, 22 हुआ है। उसके बाद पॉइंटर वाई प्लस वन पे 10 हुआ है। उसके बाद पॉइंटर वाई प्लस टू पे 33 हुआ है। तो अभी आप देखो तो 22, 10 और 33 वो वैल्यू प्रिंट हो गई है। और एक्स के पॉइंटर एक्स पे क्या हुआ है, 22 हमारा प्रिंट हुआ है। मतलब हमने क्या किया, अभी देखोगे तो इंट साइज के हमने क्या किया, 5 ब्लॉक बना दिए। अभी दो जगह हमने वैल्यू नहीं डाली है, तो हमने तीन ही जगह वैल्यू डाली, तो मैंने क्या किया, तीन ही ब्लॉक को मैंने प्रिंट कर दिया। आ गया समझ में हम कैसे केलॉग की मदद से कर रहे हैं। और जो हमें नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा है रीअलॉक। रीअलॉक मतलब क्या होता है कि हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज किसको कर सकते हैं, जो हमने किसी ब्लॉक को रिसाइज, जैसे केलॉग की मदद से किया, वैसे रीअलॉक क्या क्या करेगा। अगर मैंने 5 ब्लॉक बनाए, अभी देखो इधर कितने ब्लॉक बनाए, मैंने 5 ब्लॉक बनाए। और अगर मुझे बढ़ाकर कितने बढ़ने हैं, जैसे कि और 2 ब्लॉक मैंने बढ़ा दिया, क्या किया, 5 से मैंने 7 कर दिया। 7 ब्लॉक अगर किए, तो अगर 2 ब्लॉक मुझे बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा, रीअलॉक क्या करना पड़ेगा, 2। रीअलॉक मुझे क्या करना पड़ेगा, करना है तो हम क्या कर सकते हैं, रीअलॉक किसको रीअलॉक करना है। मान लो मैंने वाई बनाया, तो वाई को मुझे रीअलॉक करना है। पहले ब्लॉक कितने थे, 5, और उस 5 के बैठकर मुझे क्या करना है, 7। तो मैं क्या करूंगा, रीअलॉक, और उसके अंदर वाई को पास कर दूंगा। उसके बाद मुझे 7 को पास कर दूंगा। मतलब वाई जो है उसको क्या बनाना है, वाई जिसको पॉइंट कर रहा है उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको उसके ब्लॉक बढ़ा देने हैं। तो रीअलॉक क्या करता है, मल्टीपल ब्लॉक्स क्या कर देता है, उसके लिए असाइन कर देता है। जो हमारे एग्जिस्टिंग साइज है उसको क्या कर देता है, न्यू साइज दे देता है। मे मूव द मेमोरी ब्लॉक न्यू लोकेशन इफ नेसेसरी, वही मैंने बताया अभी। अभी देखो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कि वाई क्या कर रहा है, वाई सेम मैंने बताया कैलॉग के लिए हमने जो यूज किया था उसको ही मुझे क्या करना है, रीअलॉक करना है। मतलब हमें न्यू साइज देनी है। जैसे कि आप देखोगे कि पहले हमारी साइज क्या थी, 5 थी। अभी वो क्या हो गई, 7 हमारी बढ़ गई। जैसे कि 0, 1, 2, उसके बाद इधर 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 इंडेक्स पे जाना है मुझे, 0 से लेकर 6। मतलब कितने ब्लॉक बने, 6। थ्रेड के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इंट पॉइंटर इंट स्टार कर देता हूँ, और क्या कहता हूँ मैं, इसकी टाइप कास्टिंग कर लेता हूँ। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं हम, इंटीजर उसके बाद स्टार, और क्या कर देता हूँ मैं, अभी रीअलॉक मुझे फंक्शन यूज करना है, रीअलॉक। और मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पास कर दूंगा जो पहले क्या था, वाई। वाई को मुझे क्या करना है, वाई को मुझे पहले ब्लॉक कितने थे, 5 थे, तो उससे बढ़ाकर मैं क्या कर देता हूँ, 7 ब्लॉक कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं, इसको भी बोलो वाई रखता हूँ, वाई रख देता हूँ। और उस वाई को मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे उधर हम क्या कर रहे थे कि 0 प्लस, अभी क्या 5 ब्लॉक तो वो थे। अभी मैं क्या करता हूँ कि 7th इंडेक्स पे डाल के देखता, 6 इंडेक्स पे डाल के देखता हूँ कि वाई प्लस 6 पे क्या वैल्यू डालता हूँ। जैसे कि मैं 68 डालता हूँ। और अभी आप देखोगे तो मैंने अगर इस प्रिंटफ मैसेज को क्या किया, कॉपी कर लिया, और मैं क्या करता हूँ, 6 इंडेक्स पे जाके इसकी भी वैल्यू अभी मैं प्रिंट करता हूँ। कर दिया। आप देखोगे तो हमारे 6 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, 6 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू आ गई, जो हमने असाइन की थी क्या, 68 वैल्यू हमारी आ गई। अभी मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट जो इतनी सारी मेमोरी बन रही है, तो वो मेमोरी क्या होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, उस मेमोरी को फ्री करना है। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, मतलब उसे डिलीट करना है मेमोरी लोकेशन पे। तो क्या कर दूंगा, सिर्फ फ्री किसको कर दूंगा, सबसे पहले मैं कर दूंगा जी को, जो हमने बनाया क्या, वाई को फ्री कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स को मैं फ्री कर देता हूँ, फ्री एक्स को फ्री कर देता हूँ। कर दिया। तो ये हो गया हमारा कोड।